अब यहां पर चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट हमारे को पढ़ाना है आपको कि रिसोर्सेज के टाइप्स क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे अवेलेबल हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। सबसे पहला टाइप है कि भाई ये क्या रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर जाएंगे या नहीं। ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अनलिमिटेड क्वांटिटी में आप इन्हें यूज करो, लेकिन ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते। दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी एट ऑल। लेकिन जब हम एग्जॉस्टेबल बोलते हैं, इसका मतलब ये हमारे पास सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस इसको यूज करता रहे और ये रिसोर्सेज कभी खत्म ही ना हो। नाम से ही पता लग रहा है, एग्जॉस्ट होने वाले एग्जॉस्टेबल और जो एग्जॉस्ट नहीं होने वाले उनका नाम इनएग्जॉस्टेबल। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ अपने टॉपिक को, डेफिनेशन को सपोर्ट करना है। जब मैंने बोला इनएग्जॉस्टेबल, तो सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल है। यस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये सन, ये स्टार हमारा रहेगा और अभी ये यंग एज में है, अभी तो ये और ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा। साइंस भी यही कहती है कि इट्स अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द सन ऑफ द सोलर सिस्टम। सो अल्टीमेटली इट्स द एनर्जी दैट इज अनलिमिटेड एंड हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल। एयर हमारा एक ऐसा रिसोर्स है जो अनलिमिटेड है हमारे पास, और वाटर इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि एटलीस्ट देखा जाए तो 75% ऑफ आवर अर्थ ये पानी की ही बनी है। यहां पर वो बात दूसरी है कि 90% ऑफ वाटर जो है वो तो सी वाटर ही है। सिर्फ 3 से 4% ऐसा पानी है जो फ्रेश वाटर है। लेकिन फिर भी हम सी वाटर को किसी ना किसी तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू यूटिलाइज कर सकते हैं, डीसिल्टिंग प्रोसेस के थ्रू। दैट इज अनदर थिंग, बट ये बेसिक्स जो हैं ये आपके इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। वहीं मैं जब कहता हूं कि रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल है, खत्म हो सकते हैं, तो हम उसको फिर दो कैटेगरी में रखते हैं। पहली कैटेगरी है नॉन रिन्यूएबल और दूसरी कैटेगरी है रिन्यूएबल। क्या हम उसको रिन्यू कर सकते हैं दोबारा से? क्या उसको रेप्लेनिश कर सकते हैं दोबारा से? या फिर हम रिन्यू कर ही नहीं सकते, एक बार यूज हो गए तो टोटली एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे। इसमें आंसर आएगा मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स का, जो कार्बन है, कोल है, पेट्रोलियम है। आपको पता है पेट्रोलियम लिमिटेड क्वांटिटी में है हमारे पास, इसीलिए अब धीरे धीरे हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। कोल भी हमारे पास लिमिटेड है, तो कोल की इंडस्ट्री को भी धीरे धीरे सोलर एनर्जी पावर प्लांट से कहीं ना कहीं रिप्लेस करी जा रही है। तो ये हमारे जो पॉइंट्स आते हैं ये बताते हैं कि ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, दे कैन नॉट बी रेप्लेनिश्ड, दे मे गेट एग्जॉस्टेड, और इंक्लूड करते हैं ये नॉन लिविंग रिसोर्सेज। ये क्या कैटेगरी है? नॉन रिन्यूएबल। दूसरी कैटेगरी जो मैंने रिन्यूएबल बताई थी, इसमें आप लिखेंगे कि ये रिन्यू करे जा सकते हैं, दे कैन बी रेप्लेनिश्ड। लेकिन अगर हम इनको जुडिशियस तरीके से यूज नहीं करते तो ये अनलिमिटेड भी नहीं है, कभी ना कभी ये एग्जॉस्ट भी कर जाएंगे। लेकिन अगर हम इनको जुडिशियसली यूज करें तो ये रेप्लेनिश, रिन्यू करे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके के रिसोर्सेज इंक्लूड होते हैं, जैसे सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इवन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमंस भी अपने आप में एक रिसोर्स की तरह है, वाइल्ड लाइफ है। अगर हम एक्सेसिव हंटिंग करते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पर्टिकुलर स्पीसीज, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा। वहीं अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, हम वोरेशियसली पेड़ों को काटते चले जाएं, हम जो है डिफॉरेस्टेशन करते चले जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिसोर्स हमारे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपना इस तरीके का प्रोसेस को जुडिशियसली अप्लाई करते हैं, डिफॉरेस्टेशन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ प्लांट्स को इस तरह से हम कट करते हैं कि हम सोच समझ के कटिंग करें, सोच समझ के उनके रिसोर्सेज को यूज करें, और समय भी दें कि फॉरेस्ट को पूरी तरह ना खत्म होने दें और धीरे धीरे फॉरेस्ट अपने आप ग्रो करे, तो ऑब्वियस सी बात है हम कहेंगे कि दैट दे कैन बी रिन्यूड, दे आर रिन्यूएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कैटेगरी आती है जहां हम ये कह सकते हैं कि दो तरीके की कैटेगरी मेन है, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की। और एग्जॉस्टेबल में फर्दर दो कैटेगरी है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैंने इस स्लाइड में आपको डेफिनेशन भी बता दी और एग्जाम्पल भी बता दिए। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया हमारा। तो अब नेचुरल रिसोर्सेज जो हम अपने सिलेबस में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो कौन सा है? एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, तो एयर जो है, आप एयर से क्या समझते हैं? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, आपको ये बात पता है। एक एटमॉस्फेयर है हमारा जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, जिसमें मेजर गैसेस जो हैं वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और ट्रेस अमाउंट में जो गैसेस हैं वो आर्गन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस हमारी मिलती हैं।
क्लियर। इसके अलावा वाटर, वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर को हम क्या बोलते हैं, ऐसा रीजन जो इकोसिस्टम का है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो जैसे हम एटमॉस्फेयर एयर के लिए यूज करते हैं, वाटर के लिए हम हाइड्रोस्फीयर वर्ड यूज करते हैं। और वो मैंने आपको बता दिया, अर्थ का कहीं ना कहीं 75% ऑफ दी कॉम्पोजिशन कहीं ना कहीं है। लैंड मास सिर्फ 1/3 है और 75% हमारे ग्लोब में तो पानी ही है। और ये इतने अबंडेंस में मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स अर्थ पर सर्वाइवल बिकॉज ऑफ वाटर ही है। यहां तक तो मून पे भी पानी की ढूंढने की बातें हो रही हैं, एविडेंसेस भी मिल चुके हैं। इसलिए लगता है कि मून पे भी कॉलोनी बन सकती है, लोग रह सकते हैं, बट अर्थ पे ये लाइफ पॉसिबल है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि वाटर और एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। वहीं अगर वीनस की बात करें ना, वीनस या मार्स की बात करें, वहां लाइफ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है वहां पर लाइफ? इसका कारण है कि वहां पर एटमॉस्फेयर जो है उसमें CO2 गैस भरी पड़ी है। और CO2 गैस की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा है कि वहां लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। जो पानी होता भी है तो वो इवेपोरेट ही कर जाएगा, वो एग्जिस्ट वहां नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका आता है लैंड। तो लैंड के रिस्पेक्ट में आप देखिए, जो अपर क्रस्ट होती है हमारे अर्थ की उसे हम लैंड बोलेंगे, और उसके लिए जो टर्म यूज होगा वो है लिथोस्फेयर। क्लियर। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल हमें यहाँ मिलती हैं, प्लांट्स यहाँ ग्रो करते हैं, सेवरल काइंड्स ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स भी कहीं ना कहीं हमें लैंड से ही मिलते हैं, क्योंकि हमारी लैंड के अंदर रॉक्स हैं। ये रॉक्स जब धीरे धीरे वेदरिंग प्रोसेस इनमें होता है, ये रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उनमें से मिनरल्स रिलीज होते हैं और फिर सॉइल बनती है। मैं आपको सिखाऊंगा कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक पार्ट हम कह सकते हैं भाई कि ये तो एटमॉस्फेयर का हो गया, एक पार्ट हम कह सकते हैं ये तो भाई हाइड्रोस्फीयर हो गया, पानी वाला, और एक पार्ट हम कह सकते हैं ये हो गया भाई लिथोस्फीयर। तो वो वाला पार्ट जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों मिलते हैं उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर एक ऐसा रीजन है जहां पर लैंड, एयर एंड वाटर तीनों ही एग्जिस्ट करेंगे और वो सर्वाइवल ऑफ दी स्पीसीज के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इसे हम बोलते हैं ऐसा इकोसिस्टम, इसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। देखिए ध्यान से, बायोस्फीयर की क्या डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मैंने आपको लिख करके दे दी है यहां पर बायोस्फीयर की, कि इस तरीके से कैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और ये लिथोस्फीयर तीनों मिलते हैं तो बायोस्फीयर बनता है। लाइफ पॉसिबल ही है अर्थ पे, क्योंकि तीनों मेजर सोर्स जो है हमारे वो अवेलेबल हैं और ये मिल करके बनाते हैं बायोस्फीयर, जहां पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर इंटरसेक्ट करते हैं, जहां लाइफ सस्टेन हो पाती है, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं करनी है। अब जो हमारा बायोस्फीयर है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है एबायोटिक और दूसरा कंपोनेंट है बायोटिक। किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी बायोस्फीयर में कुछ लिविंग कंपोनेंट्स होंगे और कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे। हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम लिविंग में आते हैं। प्लांट्स किस कैटेगरी में आएंगे? लिविंग में आएंगे। लेकिन सॉइल तो नॉन लिविंग है। अगर मैं बोलूं ह्यूमिडिटी जो हमारे एनवायरनमेंट में है वो भी नॉन लिविंग है। तो देखिए एबायोटिक फैक्टर कौन से हुए? जो लिविंग नहीं है, जैसे कि एयर, वाटर या लैंड। लेकिन बायोटेक बोलता हूं तो लिविंग कंपोनेंट्स की बात होगी, और लिविंग में प्लांट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, एंड देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फोटोग्राफ से आपको दिखाता हूं। जस्ट लुक एट दिस फोटोग्राफ, और यहां पर देख करके आपको रियलाइज होगा कि देखो कैसे यहां पर टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच स्केल क्या होता है? एसिडिटी बताता है या एल्कलाइन नेचर बताता है किसी भी सब्सटेंस का। जनरली सॉइल के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि सॉइल की पीएच क्या है, एसिडिटी ज्यादा है या कम है। सैलिनिटी का मतलब हो गया सॉइल कंटेंट कितना है। पानी में सैलिनिटी ज्यादा होती है सी वाटर की, फ्रेश वाटर की कम होती है, इसलिए हम उसे पी पाते हैं। एबायोटिक फैक्टर में देखो बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा कौन हो गए? सिंपल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब बायोटिक कंपोनेंट में आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अब एयर है, और इसे हमें डिटेल में यहां पर डिस्कस करना है। आई होप यहां तक आपको टॉपिक समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम एयर टॉपिक को पूरे डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।